जहाँ पे उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। बोलते उसने मुझे कहा था पियो इसको, उसको शारीरिक संबंध में ज़्यादा इसको एंजॉय चाहिए था, इसलिए वो मुझे पीने के लिए दे रहा था कि इसको पी लो, ज़्यादा मज़े आएंगे उसको। तब नहीं, मैं वो कह रहा हूँ शारीरिक संबंध जो बनाया पहले शादी से पहले बना चुका था। हाँ, शादी से पहले से ही बनाया था वो किस उसने। जगह पे बनाया? सर अयोध्या के होटल में। अयोध्या ही में ही। जी, शादी से सोनम निषाद। ये सोनम निषाद है, एमए की छात्रा है। फौजी से प्यार होता है, कैसे प्यार होता है? सर यहाँ डोगरा रेजिमेंट है, 2015 में मेरी उससे मुलाकात होती है डोगरा मंदिर के सामने, डोगरा रेजिमेंट में कैंटेरिया में। हम टहलने जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे, और वो वहाँ पे ड्यूटी करता होता है डोगरा मंदिर के सामने। तो सर मेरे पास आता है और बोलता है कि मैडम आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर देता है सर। तो उस टाइम पे हम उसका मोबाइल नंबर नहीं लेते हैं, 2-3 दिन के बाद तक वो जैसे रिक्वेस्ट करता रहता है जब भी। तो जी, फिर आपको क्या क्या मतलब दिलासा दिया, क्या क्या इजहार किया, कैसे किया सारी चीज़ें? सर मेरे लिए मतलब एक नेकलेस भी लाया था गले में पहनने वाला, और भी मतलब कहता है कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तेरे लिए बहुत मतलब तुम्हें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी वहाँ हेल्प करूँगा। उस समय मेरे पापा बीमार रहते थे सर, मुझे ऐसा लगा सच में मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो मेरा मतलब सच में मेरे मतलब परेशानियाँ हर चीज़ मतलब वो समझ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था वो सारी चीज़ें उसकी ड्रामेबाजी रहती थी। बस वो यही कहता था कि मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूँगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहे मैं मर जाऊँ मैं। गुलाब का फूल दिमाग में कैसे आया? आपने कभी कहा कि मुझे सर देखिए गुलाब फूल दीजिए, इजहार करिए, फिर हम कैसे ट्राई किया सर गुलाब फूल से? हमारी फ़ोन पे बातें होती रहती थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करता था मुझसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे अच्छी लिए अच्छी मर बातें जाऊँ। मतलब क्या यही प्यार वाली बात करता होगा फिर? हाँ सर, और प्यार क्या वाली अच्छी बात? बातें होती है ना सर, जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि हम आपका ख्याल रखेंगे। लाइफ के और बारे में से? हाँ, पहले आप करके बात होती थी, उसके बाद फिर आ गया तुम भी आ गया होगा सामने? फिर तुम आ गया, उसके बाद फिर शादी हो गई, उसके बाद ये आ गया उसके मुँह से, रंडी वाली गालियाँ आ गई, धंधे वाली गालियाँ आ गई, तुझे बेच के आता पालमपुर में, मुझे पता होता, इस तरह की बातें आ गई उसके मुंह में। उसके बाद शादी के बाद एक फौजी की जुबान से इतना गंदा शब्द। अभी मैं सुना दूंगी सर आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी, जो गालियाँ उसने दी है ना वो आप लोग खुद सुन लेना, फिर आपको पता चलेगा कि एक फ़ौजी के मुंह से ये गालियाँ निकलेगी तो उस फौजी के साथ क्या करना चाहिए। फिर आपका प्यार जो ये चलता रहा, जो कितने साल तक चला प्यार, फिर शादी कैसे, मतलब कितने साल में अंतर्गत सर हुआ? 2015 में वो मिला था, और 2017 में मेरी मम्मी से मुलाकात हुई, मेरी मम्मी भाभी से, और उन्होंने उससे शादी से मतलब शादी के लिए बात की उसने, देशराज ने, मेरी मम्मी और घर वालों से कि मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी शादी करवा दीजिए और मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा मम्मी जी। तो मेरे घर वालों ने बोला बेटा तुम अपने घर वालों को बुलाओ। तो फिर वो कहता है ठीक है मैं बुला लूँगा। फिर वो मुझसे कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है और मेरी दूसरी कास्ट है, घर वाले मेरे राज़ी नहीं होंगे दूसरी कास्ट में, क्योंकि सर वो ब्राह्मण था और मेरी कास्ट है निषाद, सोनम निषाद। कितने साल थी उस वक्त जब आपसे प्यार किया था? सर मेरी उम्र रही होगी 24-25 साल, 24-25 मेरे साल? ख्याल से 24 साल रही होगी, ठीक से याद नहीं है मुझे। तो फिर ये गुलाब का फूल इसी बगीचे मतलब उसी जगह पर लाके दिया था, इजहार किया था, हाँ जहाँ सर, से जहाँ पर प्यार हुआ? हाँ, जहाँ पे जैसे सुबह वहाँ पे ड्यूटी वो कर रहा था, जब मैं सुबह निकली थी तब वो काली पन्नी में रख के ढेर सारा गुलाब का फूल लाया था, काली पन्नी में सर। तो फिर मतलब आपका बच्चा कहाँ है, कैसे, मतलब अब तो छोड़ दिया है वो? हाँ सर, तो 5 साल का अब मेरा बच्चा हो गया, जब सर मतलब मैं उसके साथ थी शादी करके। ये नहीं, ये कब पता कब चला कि पेट में बच्चा है, कैसे आपने सूचना दी है, उसके बाद वो क्या रिएक्शन दिया आपको? सर जब मैं अपने घर में, जब उसने मतलब शादी करके 2018 में 5 नवंबर को मेरी शादी हुई उसके साथ पूरे रीति रिवाज से, जिसमें उसके घर वाले नहीं थे, मेरे घर वाले सारे थे और मेरे जो रिश्तेदार थे थोड़े बहुत वो थे। उसके बाद शादी के बाद सर वो मुझे लखनऊ ले गया, जहाँ पे उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। बोलता है इसको पी लो, मतलब अच्छा लगेगा, बोलता है मेरी कसम है तुम्हें पी लो। तो मैंने 2018 में? हाँ, 5 नवंबर को जब शादी हुई तो उसके एक दिन के बाद, जैसे आज शादी हुई, कल हम गए थे लखनऊ सुबह। उसके बाद जब लखनऊ में पहुंचा वहाँ पे, तब वो शाम को ये सब चीज़ें हुई हैं, जब उसने मुझसे कहा कि इसको पी लो, तुम पीने के लिए देने लगा। 2018 में बोला ना ये सा? हाँ, जब आप शादी होकर आप यहाँ से गई तो ऐसा कृत्य किया उन्होंने बता किया, उसके बाद उसके साथ निरंतर कितने साल तक रही आप? सर साल तो नहीं रह पाई मैं उसके साथ, कि मैं सालों लग गए मेरे साथ उसके साथ रहने में सर। उसके बाद फिर वो मुझे लखनऊ लेके गया, वहाँ जहाँ पे उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। उसके बाद जब मैंने फेंक दिया तो मारा पीटा वहाँ पे, मारने पीटने के बाद फिर उसके बाद सर वो मुझे गुरदासपुर ले गया, जहाँ रिजर्वेशन कराया था लखनऊ में। जहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी फ़ौज की, क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था। यहाँ से वो कारगिल गया, कारगिल से जम्मू गया, जब पंजाब गुरदासपुर में आया तब उसने मुझसे शादी की, मंदिर पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में। मतलब मैं कह रही हूँ फर्स्ट जगह पर कहाँ ले गया घुमाने के लिए? मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले वो फैजाबाद में था, फिर कारगिल गया, फिर जम्मू गया, जब वो पंजाब गुरदासपुर में 2018 में आया है, पोस्टिंग हुई है, तब मैं कह रहा हूँ शारीरिक संबंध जो बनाया पहले शादी से पहले बना चुका था। हाँ, शादी से पहले से ही बनाया था। किस जगह पर बनाया?
सर अयोध्या के होटल में। अयोध्या ही में ही? जी, शादी से मिलने पहले गया, आपको मिलने की जब वो आता था मिलने मुझसे बीच बीच में, तब जब कारगिल में था, जम्मू में था तब, और जब पंजाब में आया तब 2018 में उसने, वो सर होटल में मुझसे शादी भी की थी। जब उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था तब उसने अंगूठा काट के मेरी मांग भर के होटल के अंदर शादी की थी। और पूरे रीति सिंदूर से ज़्यादा महत्व तो किसी का अगर ब्लड से अगर शादी का हो जाए तो बहुत ज़्यादा विश्वास भी हो जाता है। हाँ सर, उसके हिसाब से भी ये सही था। कहता है कि मैं अपनी खून से तेरी मांग भर रहा हूँ, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी तेरे लिए। उसने ये चीज़ खुद अपने मुंह से बोली थी ये चीज़। और सर उस समय मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल उसने किया था कि मैं बयान नहीं, उसने मुझे इमोशनल करके ही मेरा फ़ायदा उठाया है सर। हर चीज़ में उसने मुझे इमोशनल किया। कभी मेरा अपने बाजू में नाम लिख लेता चाकू गरम करके, कभी अपना हाथ पैर काट लेता। उसके बाद कभी कहता कि मैं ऐसी जगह अपनी नौकरी लगवा लूँगा, मतलब जैसे ये लोग की ड्यूटी लगती थी जम्मू में, तो ये बोलता कि मैं अपने ऐसी जगह ड्यूटी लगा लूँगा जहाँ से मैं वापस ही नहीं आऊँगा लौट के। मुझे डर लग जाता था सर कि कहीं कहीं सच में ये ऐसा ना कर ले। और कभी कभी सर बंद कमरे में एकांत में फ़ौज में जब था ये, तब ये सर यहाँ पे मतलब बंदूक रख लेता था और मुझे डरवाता था कि मैं गोली मार लूँगा अपने आप को। ये सारी चीज़ें जब ये आपके साथ करता था, बताता था, दिखाता था, तो फिर बदलाव कैसे हुआ? अचानक बदलाव कैसे हुआ? जब सर मुझे नहीं पता, बदलाव तो रहा ही होगा इसके अंदर ना, इसकी आदत रही होगी सर एक एक लड़कियों को फंसाने की। अच्छा, ये रहा होगा यस टाइप का सर, क्योंकि इसकी शादी जब हो रखी थी पहले से ही, तो इसको क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? कितने साल का था वो जब आप जो 24-25 साल के थे, तो वो कितने साल का था देशराज? सर वो रहा होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मेरे से बड़ा था वो। और जब मैंने उससे पूछा भी था स्टार्टिंग में कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो, तुम्हारी एज ज़्यादा लगती है, बोला नहीं मेरे पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने शादी नहीं की अभी तक, तो ये बोला था उसने। तो बच्चे के बारे में जब आप उन्होंने बताया तो फिर उधर से क्या रिएक्शन दिया कि मतलब मिलने के लिए? मुझे यहाँ से जब लखनऊ से फिर गुरदासपुर लेके गया, वहाँ पे भी मुझे मारा पीटा, घर नहीं लेके जा रहा था। फिर जब मैंने ज़्यादा बोला फिर मार पिटाई किया। फिर वहाँ से फिर घर लेके वहाँ हिमाचल लेके गया, जहाँ पालमपुर में ही रखा होटल में। वहाँ पर मैंने इससे कहा, वहाँ इसका घर नज़दीक है बंदला गाँव में, तो मैंने बोला घर लेके चलो मुझे। वहाँ पे भी इसने लड़ाई झगड़ा किया, बोला वहाँ कोई मर गया है और अभी नहीं लेके जाएंगे, सामान वामान सब फेंक देंगे। सर वहाँ पे मुझे किराए के मकान में रखने लगा, वहाँ पे भी पालमपुर में भी। तो मैंने अभी तक शादी से पहले और शादी के बाद भी उसके घर नहीं पहुँच पाई आप? नहीं, घर नहीं लेके गया घर। उसके बाद कैसे वापस? और सर एक और बातचीत मैं बता देना चाहती हूँ कि इसने गुरदासपुर में पंजाब में जब मुझे शादी करके लेके गया था, वहाँ पे इसने शादी पेपर पे साइन भी करवाया था, ये बोल के कि विभाग में तेरा नाम दर्ज करवाऊँगा नाम। तो मैंने सर इसके कहने पे मैंने साइन कर भी दिया था शादी पेपर पे, इसी की वजह से। शादी पेपर पे? हाँ, साइन करवाया इसने मुझसे। तो उसमें क्या कुछ लिखा था? कुछ नहीं लिखा था, इसने बोला विभाग में। हाँ, पता नहीं सर, मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर इसने करवाया है साइन शादी पेपर पे। वो करवाया होगा इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो जबरदस्ती करने लगे कि नहीं। मुझे नहीं पता सर इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये क्या रच के आया था, क्या इसके दिमाग में था, ये मुझे नहीं पता था। इसके दिमाग की बात मैंने नहीं पढ़ी थी। आप वहाँ से अपने घर कैसे पहुँची? सर मैं पालमपुर में जब इसने लड़ाई झगड़ा किया तो मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया था घर वालों को। जब ये पालमपुर में मेरे साथ ऐसे करने लगा, मुझे किराए के मकान में रखने की बात कही, तो मैंने कहा कि नहीं। और मार पिटाई जब करने लगा तब मैंने वहाँ पे अपने घर वालों को बताया कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तब मेरा भाई आया है मुझे छोटा वाला लेने, मैं उसके साथ घर आ गई। घर आके पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने इसको फ़ोन किया देशराज को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करें? तो बोलता है कि अपना ख्याल रखो, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब उस समय ऐसे बता रहा था कि मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, तुमसे भी प्यार है। जो मार पिटाई की थी वो उसको ध्यान नहीं था, जैसे बच्चे के लिए बहुत प्यार दिखा रहा था। बोल रहा था बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब इस तरह से मुझे बोल रहा था कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे को मेरे आना चाहिए, मतलब उसको, मतलब उसका ख्याल रखो ठीक से। तब उसके बाद कब आया फिर बच्चे? नहीं आया सर, देखने भी नहीं आया। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पास एक लेटर आता है डोगरा रेजिमेंट से, उसमें आता है, पता चलता है कि ये शादीशुदा है पहले से। नहीं, उसके आप कार्रवाई की होंगी तभी तो आया होगा ना उस लेटर में। मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मुझे नहीं पता वो कैसे चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसने इसने पंजाब गुरदासपुर के सामने मुझे रखा था किराए के मकान में। अब इसने क्या बातें की थी फ़ोन पे लोगों से, क्या नहीं किया था, मुझे नहीं पता। ये चीज़ें मेरे पास आया लेटर, मुझे तब पता चला ये मैरिज है। सारी कहानी तो इसी को पता होगी ये चीज़ें। तो मुझे तब पता चला सर कि ये शादीशुदा है, लेकिन मैं करती भी क्या, मेरे पेट में था बच्चा सर। उस समय मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला ये पहले से ही शादीशुदा है। इतना रोई हूँ मैं सर ना कि मेरा दिल कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन एक पेट में बच्चा था, उससे भी मुझे मोहब्बत थी। और मैं कितने साल का हो गया सर? वही बच्चा 5 साल का हो गया। इसने चेहरा तक उस बच्चे का नहीं देखा। मैंने इससे कितने बार कहा अपने कमरे में अपना सारा दुख देखूंगी ना, तो वो आप अपने घर पे ही रहती हैं? हाँ माँ सर, के साथ? मेरी माँ है। परिवार की स्थिति कैसा है फिर? सर कमाने वाला मेरे घर में कोई नहीं है। भाई है, वो बड़ा भाई है, उसकी फैमिली अलग है।
छोटा भाई है, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई है, और भाई है वो कुछ नहीं करता छोटा वाला, बस और मम्मी है। आप क्या करती हैं, मतलब मैं कुछ कैसे नहीं करती सर। यूट्यूब मैं पे क्या काम करती हैं करूँगी? आप? हाँ सर, एक यूट्यूब का चैनल खोल रखा है, सोनम की दुनिया ऑफिशियल, और एक और है सोनम अयोध्या व्लॉग। अच्छा, मतलब अब इससे जो है कि अपना अगर ये वीडियो के माध्यम से जो पैसा इनकम आएगा बच्चे के लिए। सर अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, अगर जनता चाहेगी, आप लोग चाहोगे तो शायद कामयाबी मिल जाएगी, मेरे बच्चे का भला हो जाएगा सर। देखिए सोनम जी, सोनम नाम है ना आपका? हाँ चाहे जाने और चाहे अनजाने में गलतियाँ तो हो ही गया आपसे, हाँ सर, मेरी गलती हुई है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ गलती ये। बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं है कोई 5 साल 7 साल अगर किसी रिलेशनशिप में है तो कुछ न कुछ क्लू मिल जाता है कि वो बंदा कैसा है। अब कार्रवाई अब कब की, अगर जब जानकारी मिला, कितने साल बाद जानकारी मिला, फिर कार्रवाई कब करती हैं? अब क्या होता है उस सर कार्रवाई जब में? वो आता नहीं है, अपने बच्चे को देखने तक नहीं आता है, उसके इलाज के लिए नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे गालियाँ, ऊपर से मुझे गालियाँ देता है, खुद नहीं आ रहा है, खुद उसका कैरेक्टर इतना ढीला है कि वो शादीशुदा है, उसके बाद वो मेरे ऊपर चीज़ें उसकी कीचड़ पत्नी उछाल भी रहा आई है। थी, कभी देखी पत्नी को? उसकी पत्नी कभी आप देखी हैं? सर जब मैंने कार्रवाई की है 2021 में, मैंने इसके खिलाफ मैंने कहा इसका कि मैं अब केस कर दूंगी, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तब मैं केस करती हूँ। और कहता है कि जा जिस थाने में तुझे केस करना है कर ले, और जहाँ पे तुझे जो करना है कर ले, जो जिसकी मदद लेनी ले ले। तब मैं सर इसकी कार्रवाई करती हूँ इसके खिलाफ, मतलब कंप्लेन करती हूँ, पुलिस कंप्लेन, जहाँ पे जल्दी मेरी कंप्लेन ली नहीं जाती। बहुत टाइम बाद मेरा मुकदमा दर्ज होता है, अभी केस मेरा कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल ये कहानी अयोध्या से है, और अयोध्या आप समझ सकते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी भी है, और एमए के छात्रा हैं। और सर एक और पढ़ाई लिखाई भी कमज़ोर नहीं है, अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन प्यार का परवान इस कदर चढ़ता है कि उस फौजी पे को दिल दे बैठती हैं, और शादी क्या कहें, क्योंकि अब तो कोई मतलब ही नहीं रिश्ता से। और बहुत सारे जो सपना दिखा, लेकिन सपना भी चूर हो गया। 5 साल का बच्चा, और ये खुद भटक रही, मुझे न्याय मिल जाए। पति फौजी, वो भी दूर से, उसकी पत्नी भी है, तो फिलहाल कैसे कहें कि शादी रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो शादी कोई मान्य वैलिड नहीं है, क्योंकि जब साथी ने निभाए नहीं। अब ये सोनम रो कर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अपनी बात अब बीती कहें तो कैसे कहें, क्योंकि माँ बाप से की उम्मीदें जो होती है कि बेटा और बेटी से, वो तो पहले ही तोड़ बैठी थी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, मैं यही चाहती हूँ कि इस आदमी को, इसका नाम देशराज है, हिमाचल प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर मंदला गांव का रहने वाला है ये। इसके पिता का नाम दिलवर राम है। मैं यही चाहती हूँ इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और मेरा जो छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको उसका अधिकार जो हक होता है एक पिता का, वो पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि सर मैंने अकेले बच्चा नहीं पैदा बिल्कुल किया मिलेगा, है। क्योंकि वो बच्चा आपका बहुत बड़ा सबूत हाँ है। सर, वो तो डीएनए टेस्ट भी हाँ होगा, सर। उसका नाम से वो तो जी क्लियर सर। हो जाएगा। सर तो अभी बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग होता है जो क्लियर हुआ है, और डीएनए में जो है कि पूरा जो है कि उसका उसके पिता का अधिकार जो उसको मिलना चाहिए वारिसदार में। सर डीएनए तो छोड़िए, उसका फेस मिलता है उसके साथ पूरा। वो तो मिलता है जब आप कोर्ट जा रही हैं, कोर्ट न्यायालय में गई हैं। हाँ सर, न्यायालय जा रहे हैं, पर मैं यही चाहती हूँ कि न्यायालय में भी ये प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि इतना क्राइम करने के बाद भी ये क्रिमिनल इस तरह से आज़ाद कैसे घूम सकता है। यहाँ तक कि उसने आर्मी वालों को भी धोखे में रखा है, क्योंकि उनकी वीडियो लीक की है उसने। अभी वो वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, वो वीडियो इतनी सारी इसने लीक कर रखी है। कोई इंसान फायरिंग कर रहा है तो वो मेरा नाम लेगा सर, आर्मी में रह के वो मेरा नाम ले रहा है, सोनम आई लव यू बोल रहा है वो। तो वही सब चीज़ आपको दिखा रहा था, जो आप इमोशनल होकर और जो इसको क्लोज होते गई, विश्वास बनाते गया। क्या इमोशनल होना सर, उस समय मुझे उसकी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, हर चीज़ वही नहीं थी। पैसा उसे देता था नहीं, प्यार जब किया था पैसा दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें हम कह तो रहे हैं ना, उस समय उसने अच्छा बुरा दोनों किया है ना, अच्छाई दिखाई, तभी तो मुझे लगा बहुत अच्छा होगा ये। फिलहाल इस कहानी के बाद में आप क्या समझते हैं, क्योंकि घटनाएं ऐसे बढ़ भी रहा है और क्राइम बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं लड़कियों को भी सावधान होने की ज़रूरत है। फिलहाल ये एमए की छात्रा है और फौजी से प्यार हो, कहानी हम आपको बीच में लाया। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बाद में कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।